गंगा किनारे बिहार के बॉर्डर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर ये गाज़ीपुर ज़िला है। वैसे तो एक अलसाया हुआ उंगता सा ज़िला है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत ही समृद्ध है, जगा हुआ है, जिंदा है। शतरंज की बिसात पर यहाँ के जो शह और मात का खेल गाज़ीपुर ज़िला से बिहार का समीकरण भी तय करता है। गाज़ीपुर ज़िले में हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय भी उबल रही है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनाव है तो गाज़ीपुर की जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। क्या है? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार के विरोध में लोग एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? अब चारा घोटाला से लेकर तमाम प्रकार घोटाले हैं। नीतीश जी की सरकार क्यों चाहिए? नीतीश जी ने 3 ऐसे काम मुझे बता दीजिए जो नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया, इसलिए नीतीश जी की सरकार चाहिए बीते 5 सालों में। नीतीश जी ने सबसे पहला कि जो वहाँ चोरी छिनैती वगैरह था वो बंद हो गया। दूसरा, रोड के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। बिहार में पहले रोड नहीं था, आज जाइए बिहार में रोड सबसे बेहतर है। बिजली का व्यवस्था है, अभी यहाँ बक्सर जल्दी जाइए, यहाँ एक बिजली का प्लांट लग रहा है, 24 घंटा आपको बिजली मिलेगी। अच्छा। और हम लोगों की उम्मीद है कि अगर ये जो प्लांट चालू हो जाएगा तो हम लोगों के भी क्षेत्र के लिए बहुत ही मतलब एक ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य लग रहा है। ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये बात जो कर रहे हैं सही है और सरकार भी सही काम कर रही है और लोगों का विश्वास बना हुआ है। नीतीश जी ने सुशासन बाबू के रूप में शुरुआत किया था और उनका हर काम सुशासन बाबू के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो सियासी तौर पर उतने एक्टिव नहीं है। ये उम्र तो हुई है, बाकी उनका अभी नेतृत्व क्षमता जो है उसी तरीके का है, शासन भी उसी तरीके का है। विपक्षी को जो कहना वो तो कहेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बना लेंगे इस बार भी और मुख्यमंत्री वही होंगे या फिर बीजेपी से? ये तो कंफर्म है, वो तो हम जो उनका संगठन है एनडीए, अब वो तो एनडीए के हाथ में ना। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, चाय लेते रहिए, आप लोग चाय लेते रहिए क्योंकि चाय पे ही चर्चा हो रही है। तो क्या नाम है आपका? सतीश राय नाम है मेरा और भाजपा के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ और एमएलसी चुनाव का विधानसभा का प्रभारी। बीजेपी से है, तब तो आपसे थोड़ा तफसील से बात करनी पड़ेगी। 1 मिनट, आप तो चाहते ही होंगे कि नीतीश कुमार की सरकार बने। एकदम एनडीए की सरकार बने। अब मैं आपसे वो सवाल करना चाहूँगा जो मैंने उन्होंने से किया। 3 मुझे वजह बता दीजिए कि बिहार की जनता क्यों एनडीए को ही चुने। देखिए, एनडीए के शासन काल से पहले बिहार में बिजली का समस्या, तार चोर काट ले जाते थे, गांव-गांव बिजली नहीं पहुंची। जब से एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद तेजी से ग्राम जो विद्युत योजना है गांव-गांव चला और सबके यहाँ आज बिजली पहुंच गई है। उसके बाद बिहार में, मैं किसान हूँ, किसान के मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ यंत्र पर इतनी बढ़िया सब्सिडी है, हर यंत्र पर सब्सिडी है। तो वहाँ किसान अगर खेती करना चाहता है, कोई यंत्र लेके चलाना चाहता है, सरकार सुविधा दे रही है। उसके बाद सरकार का सुशासन तो आप जग जाहिर है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। और एनडीए की सरकार में डबल इंजन की सरकार है, नेतृत्व है मोदी जी के देख रेख में बढ़िया सी सरकार। बिहार में एक मुद्दा है जो बहुत जोर शोर से उठाया जाता है कि युवा पलायन करते हैं। आधी आबादी तो बिहार से बाहर रहती है, आधी से ज़्यादा आबादी। और तेजस्वी यादव ने बोला है कि हम सभी युवाओं को नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो दूसरे को नौकरी कर देगा, अपने भाई से, जिससे आप यही देख लीजिए क्या वो सरकार चलाएंगे बिहार के। जिसके भाई आपसे जुदा हो गए हैं वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो घर नहीं संभाल पाया वो बिहार क्या संभालेगा? जो 7वीं तक पढ़े हैं वो सरकार कैसे चलाएंगे? बीजेपी में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सब पीएचडी करके कर रहे हैं। ना पीएचडी नहीं है, पर वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं है। इसी नीतीश कुमार ने उस 9वीं फेल को डिप्टी सीएम बनाया था, आपको पता है कि नहीं? अब बनाया था इसीलिए तो फिर हटा दिया, नहीं बात बन पाई तो 3 साल समझने में लग गए। लगेगा ही भाई। क्या नाम है आपका? अरे चाय की चुस्की लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार राय है। क्या चाह रहे हैं? बहुत युवा आदमी है, बताइए बिहार में किसकी सरकार चाहती है? बिहार में तो जो रोजगार देगा वही सरकार बनाएगा। जैसे रोजगार कौन देगा? रोजगार अभी एनडीए की सरकार दे रही है। जितने शिक्षक भर्ती किए हैं, तेजस्वी का बयान सुने हैं? क्या कह रहा है कि 3 करोड़ आदमी को कह रहे हैं नौकरी देंगे, और इससे पहले जो सरकार था उसमें नहीं दिए, तो क्या कहा जाए, देंगे कि नहीं देंगे? मतलब तो भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है। अभी शिक्षकों की भर्ती इतनी हो रही है, बच्चे इधर से यूपी से बच्चे जाके वहाँ पे शिक्षक बने हैं। चश्मा आपका बहुत अच्छा है। जिसमें मेरा भाई भी है, उसमें जाके शिक्षक बना, अभी वहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा है, छोटा भाई।
तो हम तो भाई चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने ताकि इधर के भी लड़के जाके वहाँ पे शिक्षक बने, अच्छी शिक्षा दे। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लीजिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार राजभर है। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? बस एनडीए की। कहाँ है? एनडी- सब एनडीए है भाई यहाँ पे। एनडीए, बस एनडीए। हाँ, मतलब कुछ वजह भी बता दीजिए। जैसे आप वोट देते हैं ना यूपी में, तो वोट देने जाते हैं तो सोच के ही जाते होंगे कि क्यों सरकार चुन रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार को क्यों चुने? 3 वजह मुझे बता दीजिए। पहला नंबर तो अब जाकर बिहार का रोड देख लीजिए। आज से 15 साल पहले का अब का रोड देख लीजिए। अब बिजली देख लीजिए, 2 हो गया ना। एक रोजगार देख लीजिए। रोजगार ही तो मुद्दा है। अरे तो रोजगार मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे तो उस पर भी लग गई है सरकार रोजगार देने के, थोड़ा थोड़ा से मान ले सबको नौकरी तो देगी, लेकिन जिसमें योग्यता है उसको दे रही है। अब ये थोड़े है कि तो तेजस्वी की सरकार थी ना, तेजस्वी की सरकार थी, तो इससे पहले कहाँ थे वो? काफी देर से आप सुन रहे थे बड़ी गंभीरता से। क्या चाह रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बने? हम चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, क्योंकि हम 20 साल से एक ही चेहरा देख देख के थक चुके हैं और वो चेहरा कहीं ना कहीं अब एक बूढ़ा ऊर्जा विहीन हो चुका है। तो एक युवा और ऊर्जावान सरकार चाहिए, ठीक है। अच्छा। जिसके पास विजन हो। अब एक थका हुआ आदमी कितना चलाएगा, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो रोजगार के मामले में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले हमने देखा कि सड़कों पे कत्लेआम हुआ है। तो ये भी नहीं कह सकते कि सुशासन है या फिर क्या, जंगल राज का एक नया चेहरा हमें देखने को मिला। आए दिन गोलियां चली। तो इसलिए बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पास एक विजन हो बहुत अच्छा, कोई एक नेता बिहार में जिसको देख के लगता है कि नहीं इसके पास विजन तो है और इसको सत्ता में आना चाहिए? अब जैसे तेजस्वी की ही बात करें तो युवा हैं, ठीक है। और उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सबको लेके साथ में चल रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन में हर तरीके की पार्टियां हैं जो समाज के हर तबके को साथ में लेके चलने के लिए तैयार हैं। चाहे वो उनकी कांग्रेस की बात हो या फिर कांग्रेस नाराज चल रही है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो चुनावी खींचतान चलती रहती है। लेकिन डिप्टी सीएम नहीं दिया हमको, इतने दिन घुमाया टहलाया, टिकट भी मन मुताबिक नहीं दिया। वो राजनीतिक खींचतान हर पार्टी में चलती रहती है, हर गठबंधन में ऐसा नहीं कि एनडीए में नहीं रहती है, ठीक ना। एनडीए में भी हमने साफ साफ देखा कि कैसे किसको क्या मान मनोबल हुआ। वो सामान्य सी बात है राजनीति में। काफ़ी समझदारी से आप बात कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत पे आपकी पैनी नज़र भी है जैसा देखने में लग रहा है। प्रशांत किशोर एक नाम आपने सुना होगा, 15,000 गाँव की यात्रा कर चुके हैं, विजन भी है, लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं चाहिए? प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन नहीं है हमारी नज़र में। क्या है वो एक, आप चुनाव मैनेज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चुनाव मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छे नेता हैं। और वो मेरे हिसाब से वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। हाँ, तो आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी फाइनल? सरकार मेरे हिसाब से महागठबंधन की बनेगी। बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आपको क्या लगता है भाई साहब, सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई वजह? नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्राइम देख लीजिए, उनके विधायक हैं AK-47 लेके घूम रहे हैं। विधायक तो इधर से भी बहुत हैं जो इधर से हैं, तो सुशासन की सरकार कैसे बोल दे रहे हैं ये? इस पे तो मुद्दा फिर बोलते हैं कि 9वीं फेल हैं, सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, इस पे भी नहीं बोल सकते हैं। 17 महीने की सरकार में डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, जितना रोजगार दिए थे वो रोजगार दिए थे, ये रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। छठ का मौसम देख लीजिए क्या सीन है, हर जगह बिहारी गाली सुनते हैं, ट्रेन में लाद के आते हैं। कहाँ रोजगार दिए हैं 20 साल से? कहाँ थे 20 साल से? आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए। तो जब 20 साल से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, खुद इनका गारंटी नहीं है कि कब एनडीए में रहेंगे, कब महागठबंधन में जाएंगे। तो जो भरोसे के लायक नहीं, उसको नहीं। तेजस्वी यादव पे भरोसा है, युवा हैं, काम करेंगे। तो बिहार की जनता इस बार, बिहार की जनता, हमें लग रहा है कि सरकार बनेगी महागठबंधन की। यहाँ पे पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं एनडीए की बनेगी, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको? तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्या है? क्योंकि सर ये कह रहे हैं कि सब नाचने गाने वाले भाजपा में हैं। अब हम देख रहे हैं कि सब भाजपा में नाचने गाने वाला शब्द थोड़ा अच्छा नहीं हो, मतलब कलाकार है, कलाकारों के लिए ऐसे शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए। खेसारी लाल यादव भी तो कलाकार हैं, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये नाचने गाने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, यही बात है। तो आप चाहते क्या, किसकी सरकार बने? तेजस्वी की सरकार बने। तेजस्वी की? कोई 3 वजह, क्या उम्मीद है तेजस्वी से? आप क्या चाहते हैं? बड़े वादा किए हैं। हाँ, ये सब पलायन कर रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वादे पे खरे उतरेंगे? हाँ, वादे पर खड़े उतरेंगे लग रहा है। चलिए ठीक है, ठीक बात है। और भी कुछ लोग आए, देखते हैं, अगर बात करना चाहे तो इनसे भी कर लेते हैं। चाचा बस इतना बता दीजिए, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? इंडिया की सरकार। एनडीए की सरकार, एकदम बुलंद बुलंद। कहाँ है? इतना हम नहीं बोल पाएंगे। मैं फिर भी एक वजह, मतलब कहाँ है मोदी? ये कहाँ है?
मोदी की जरूरत है वहाँ मोदी की जरूरत है। जोगी चलिए की- ठीक बात है। मोदी भाई जोगी साहब की क्या जरूरत नाम है आपका? पहले आप अजय कुमार अमान अजय कुमार जी कहाँ से आए हैं? हम तो यूपी से हैं। यूपी में गाजीपुर से है ना? हाँ गाजीपुर से। क्या चाहते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बन जाए? वो मेरे को निर्णय नहीं है कि नहीं किसका नहीं बने। निर्णय नहीं, अब एक मन होता वो है ना नहीं, कि अरे नहीं, मन मन करे- का बात क्या नहीं है एकदम ना। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है? है उसमें ना? कोई वोट देते हैं गारंटी- कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं। कोई गारंटी नहीं किसका सरकार आएगा नहीं, नहीं एक आएगा। मन कह रहा होगा ना कि अरे इनकी बन जाए तो ठीक रहे। नहीं नहीं वो किसी एकदम का कुछ नहीं। चाहते नहीं है, बस बन जाए। बन जाए किसी का बन जाए बन किसी का बन जाए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब नहीं। 27 से मतलब है। क्या चाहते हैं बिहार में किसकी सरकार बने? एनडीए का एनडीए का? एनडीए का झंडा बुलंद एकदम। बुलंद और चीफ मिनिस्टर कौन बने? चीफ मिनिस्टर हाँ और ये नीतीश से रहेगा तो अच्छा नीतीश है। लोग कहे बुढ़ा गए हैं। बूढ़ा से क्या मतलब उसका कर्म नौजवान जैसा है। हाँ हाँ कर्म एकदम नौजवान जैसा है। तब क्या चचा खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। कौन चीफ मिनिस्टर बने? जोगी रहेगा। हाँ जोगी रहेगा। योगी वहाँ बिहार की हम पूछ रहे हैं। बिहार में तो हम जानते नहीं भाई। नहीं बिहार में फिर भी मन किसका है? एनडीए 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 रहेगा। बहुत सही। एनडीए रहेगा। आपका हम गमछा देख के ही समझ गए थे कि आप एनडीए ही बोलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये गाजीपुर से सटे भावरकुल में हम खड़े हैं। वहाँ की जनता है जिसकी साझी राय रही। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए, सत्ता में परिवर्तन चाहिए। 11 तारीख को आखिरी चुनाव है दूसरे फेज का। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और फिर बिहार की जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन गाजीपुर में अभी हमारा सफ़र यहीं समाप्त नहीं हुआ है। हम यहाँ से सीधे निकलेंगे और पहुँचेंगे गाजीपुर शहर और जानेंगे कि गाजीपुर के दिल में क्या चल रहा है बिहार को लेकर। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैंने देखा अभी गाड़ी से मैं इधर जा रहा था, मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ बेसिकली कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, क्योंकि गाजीपुर भी बिहार से सटा हुआ है। और कहा जाता है कि बिहार में जो कुछ भी होता है ना उसका असर गाजीपुर में भी होता है, चाहे कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो, बॉर्डर से सटा हुआ है तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। बल्कि यूँ कहिए कि बिहार के चुनाव की गर्मी की तपिश गाजीपुर तक पूरी पहुँच। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा भी कम नहीं आता। बिहार चुनाव से यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। किसकी सरकार बननी है, किन मुद्दों पर चुनाव वहाँ जनता चाह रही है कि हो, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ भी चर्चाएं होती ही रहती हैं। तो बिहार चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी, या फिर आप चाहते क्या कि किसकी सरकार आए? सरकार तो निश्चित रूप से देश में अच्छा काम कर रही है एनडीए, तो एनडीए की सरकार को पूरे देशवासी चाह रहे हैं कि बिहार में आए। मुद्दे ज़रूर बिहार के इस बार थोड़ा सा अलग हैं। तीसरी पार्टी ने शामिल होकर बिहार में पारंपरिक मुद्दों को थोड़ा किनारे करके शिक्षा, पलायन। आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो ऐसा आदमी है कि चाहे राजद का कोई आदमी हो या एनडीए का कोई आदमी हो, उनके मुद्दों को नकार नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे, हर आदमी की आम जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे वो हैं, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार पहली बार बिहार का चुनाव अपने पारंपरिक, जैसा आप लोग भी सुनते होंगे, जाति धर्म के नाम से थोड़ा अलग हट के सोच रहा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश की सरकार बनेगी। आपने नहीं जंगल राज देखा है? हमारी उम्र 55 साल है, हमने जंगल राज देखा है। अच्छा, जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ जिसकी उम्र 40 के पार हो, मैक्सिमम लोग मुझे यही कह रहे हैं कि जंगल राज। ठीक बात है, जंगल राज था। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अगर दोबारा सत्ता में आते तो फिर से वही जंगल राज ही आएगा? इसको लेकर क्यों आश्वस्त हैं आप? लोगों को उम्मीद है, जो लोग उस समय का जंगल राज देखे हैं उनको उम्मीद है कि आएगा तो फिर उनके कार्यकर्ता और उनकी सरकार में रोक नहीं पाएंगे लोगों को। जंगल राज वाले पे आपने कुछ नहीं बोला, आपको क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट, जंगल राज का कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भी उम्र, आपने भी सुना होगा, देखा होगा करीब से। बहुत करीब से देखा है। बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है और हम लोगों की रिश्तेदारियां हैं। शाम को 6 बजे के बाद घर का लड़का अगर बाहर रहता था तो परिवार चिंतित हो जाता था कि वो सुरक्षित लौट के चला है। अपहरण और क्राइम वहाँ उद्योग की तरह विकसित हुए थे तत्कालीन सरकार में।
और उससे तो नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार को बहुत ऊपर निकाला है। सड़कें आप देख रहे होंगे, बिहार में घूम रहे होंगे तो कि साफ़ सुथरी चिकनी सड़कें हो गई हैं। तो काम के आधार पर एनडीए को एक बार पुनः सरकार बनाने का मौका जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास। 3 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो रोजगार की तो बात वो कर ही रहे हैं, कह रहे हैं पलायन रोक देंगे, तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं चाहिए? अब बात कोई देखिए, छोटे बच्चों की तरफ बात करना तार्किक नहीं है वो। अच्छा। तेजस्वी देखिए परिपक्व नहीं है, अभी नए नए हैं, अभी बाप का जंगल राज उन्होंने देखा है, अब सोच रहे हैं कि उसी तरह चले। और नहीं, वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं ना। रोजगार कहाँ से दे, वो तो रोजगार उन्होंने छीना है ना वहाँ लोगों से। रोजगार की बात हो रही तो कुछ युवा लोगों से उस पर सवाल कर लिया जाए, क्या तेजस्वी यादव के वादे में कितनी सच्चाई और कितना छलावा है? जिसके बाप ने जंगल राज किया उसके बेटे से क्या उम्मीद किया जाए? आपको लग रहा है धोखा है ये? धोखा है, छलावा है। किसी को मौका दिए बिना क्या उसका आकलन करना सही है? उनकी बात प्रैक्टिकल नहीं है ना। 26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं आज के डेट। किसकी बात आप कर रहे हैं? मैं तेजस्वी यादव के, प्रशांत किशोर की बात नहीं, मैं प्रशांत किशोर की बात नहीं कर रहा। वो तो अभी नए प्लेयर हैं, उनके बारे में कोई आकलन करना बहुत मुश्किल है। उनका आकलन 14 तारीख को ही होगा। मैं तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। एनडीए की कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो बताना दूसरे। सरकार बनेगी कि नहीं? सरकार बन जाएगी, कंफर्टेबली बन जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में बहुत मतभेद है। सीएम किसको चाहते हैं बिहार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है। इसमें IITian है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट 9वीं फेल, डिप्टी मुख्यमंत्री 8वीं फेल, तो कम से कम पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री तो चाहिए। बिहार में जो फिलहाल स्थिति है, प्रशांत किशोर भी दमदारी से लगे हुए हैं, आरजेडी भी इस बार नए रूप में आ रही तेजस्वी को चेहरा बनाकर, राहुल गांधी भी उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत से है मैदान में। आप ज़मीनी हकीकत क्या है? लड़ाई टफ है वहाँ। लड़ाई टफ है, मान रहे हैं? हाँ, लड़ाई टफ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी ये किसको मैंडेट मिल रहा है ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग भी देख रहे होंगे, तो लड़ाई अभी टफ है। एक्टिविस्ट हैं, मुद्दे क्या है? मुद्दे वहाँ पे रोजगार का। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार है? मेरे चाहने से तो होना नहीं है वहाँ। मैं एक अंदर वोटर मैं भी नहीं हूँ, वोटर ये लोग भी नहीं है। वास्तव में काम उन्होंने किया, लेकिन अब उम्र हो गई है उनकी। उन्होंने काम किया है एक IITian के नाते, और एक अच्छे काम किया उन्होंने। विकल्प क्या हो सकता है नीतीश कुमार का? बिकॉज प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, तेजस्वी के रूप में भी हो सकते हैं। तेजस्वी भी उन्होंने काम किया, जनता को रोजगार दिया है, तो तेजस्वी भी हो सकते हैं विकल्प। बिल्कुल। ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, बड़ी सुंदर जगह थी और बैठ के यहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना चल के वहाँ पे भी चुनावी चर्चा कर ली जाए। तो गाज़ीपुर शहर में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ मानिंद लोग बैठे थे जिनसे हमने चर्चा की। अब हमारा कारवां बढ़ेगा शहर में, उस टपरी पे जहाँ पे लोग खड़े होकर चाय पीते हैं, और वहाँ जनता की राय जानी जाएगी कि गाज़ीपुर के लोग चाहते क्या कि वास्तविक तौर पे कौन बिहार की सत्ता में कौन काबिज हो। तो चलते हैं। इस वक्त जहां हम एक ऐसे त्रिकोण पे खड़े हैं कि एक तरफ SP ऑफिस है, एक तरफ DM ऑफिस है और एक तरफ कचहरी है, और यहाँ पे वकीलों की फौज तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। चुनावी चाय का मौसम है और यहाँ पे चाय भी उबल रही है। बिहार में सियासत उबल रही है और यहाँ गाज़ीपुर में चाय उबल रही है, और यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर इन लोगों की राय क्या है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, काफ़ी देर से ये इंतज़ार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार। बिहार में चुनाव है, नज़र बनाए हुए होंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? NDA की सरकार आ रही। वकील साहब ये बता दीजिए कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, NDA की सरकार बिहार में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 20 वर्षों में नीतीश बाबू ने बहुत अच्छी तरह से बिहार को चलाया है, जंगल राज को समाप्त किया है और जनता के विकास के लिए हर तरफ काम किया है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वो उम्र उनकी ढल गई है, उस तरीके से कैपेबल नहीं है। पुराना चावल कभी खराब नहीं होता। नीतीश बाबू पुराना चावल। सही कह रहे हैं? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा, सभी अगली बार लोग जितने, सबकी राय एक ही है, नीतीश कुमार अब की बार। उन्होंने सही कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, और कानून का राज स्थापित होगा। एक चीज़ मुझे आप लोग जो भी बताना चाहिए इसमें से बता दे कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं चाहिए। 2 वजह। उनका बता दो। अराजकता फैल जाएगी वहाँ। तो वो तो लालू यादव में बहुत पुराने जमाने की बात है। अब तो वो कह रहे कि हम रोजगार देंगे युवाओं को। अनावश्यक कह रहे हैं, फिर कोई दे नहीं पाएंगे वो। तेजस्वी यादव ने कहा 3 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वकील साहब लोग क्या?
मैं भी युवा हूँ, पॉसिबल नहीं है। विगत नीतीश कुमार की सरकार से जो सरकारें रही हैं, उनके माता और पिता की दोनों की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में क्या हुआ है आप भी जानते हैं और पूरा भारत की जनमानस जानती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी उसके लिए कैपेबल नहीं है। अभी एनडीए की ही सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और एनडीए की सरकार बिहार में अच्छे से चलाएगी। मैं सबकी तरफ आऊँगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार में रोजी रोटी रोजगार के लिए इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया या एनडीए? इंडिया मतलब महागठबंधन। आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, उसमें 1% मिलावट नहीं है। 17 महीने की सरकार में 4 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया। आइए, भाजपाइयों को पच नहीं रहा है। एक मिनट ताली बज रही। मुझे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जब 17 महीने के समय में उन्होंने रोजगार दिया, चीफ मिनिस्टर कौन था उस समय? वो नीतीश कुमार थे, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे और तेजस्वी के दबाव में उनको नौकरी देना पड़ा। अच्छा, देना नहीं चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के दबाव में तेजस्वी यादव चाहते थे कि रोजगार मिले, नौकरी मिले, रोजी मिले, सबकी बेटी बहन बेटी सुरक्षित रहे, इसलिए इंडिया की सरकार बनने जा रही है। डिबेट मजेदार हो जा रही है, होती जा रही है, तो चाय भी बीच में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इधर आके आप दिखाएं। इधर आए, मैं एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो खेमा है, ये 2 खेमे बच चुके हैं। ये एनडीए का खेमा है और ये इंडिया का खेमा है। और यहाँ पे लड़ाई जो क्या वो संघ का खेमा है, एनडीए खेमा नहीं है। ये संघ का खेमा है। और क्या ये आरएसएस की शाखा वाली खेमा है जो रोज सुबह जाया करते हैं शाखाओं में। और एक सवाल, ये गरीबों की शाखा है, ये आरएसएस की शाखा है। जब योगी बाबा एक दिन में न दिखने वाली 30 लाख नौकरियों को देते हैं यूपी में, तो तेजस्वी सरकार जो है 3 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे सकते? कह रहे हैं कि योगी बाबा जब एक दिन में 30 लाख नौकरियां दे सकते हैं तो तेजस्वी काहे नहीं देंगे? एकदम वो सही कह रहे हैं कि जब योगी जी और मोदी जी की 2 इतने बड़े जो देश को गुमराह करने वाली की जोड़ी है, वो जुमलेबाजी करके 30 लाख नौकरी दे सकता है, तो तेजस्वी यादव ने साबित किया है कि 4 लाख नौकरी हम दिए हैं और आगे भी देंगे। नहीं, इधर नहीं, 1 मिनट इधर आ जाइए। डिबेट में कंफ्यूजन हो जाएगा। हम आपसे उनके सवाल का जवाब मांग रहे हैं भाई साहब, हमको जवाब इधर लेना है। समाजवादी पार्टी के दायित्वधारी नेता हैं और यहाँ जितने लोग हैं निष्पक्ष हैं, वकालत करते हैं और ये समाजवादी पार्टी के दायित्वधारी नेता हैं जो कि आप काफी देर से ये भी कुछ कि परिवर्तन आवश्यक है और किसी भी खेत में एक ही फसल यदि कई बार बोई जाए तो वो खेत जो है बंजर हो जाती है। वर्तमान की जो स्थिति है बिहार की, यदि आपने विकास किया तो 10,000 महिलाओं के खाते में क्यों डालना पड़ा? ये लालच आपने क्यों दिया? यह काम आप पहले भी कर सकते थे। जवाब दीजिए। ये प्रक्रिया है विकास की और कार्य एक बार में नहीं होता है कोई, अब बराबर चलता रहता है। कोई कहते कि मैंने विकास कर दिया पूर्णता की तरफ हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा विकास की मतलब ही होता है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये 10,000 जो 20 साल का विकास है उसमें पुलें गिर जा रही हैं, अप्रोच का पता नहीं है। सम्राट चौधरी नित्यानंद राय को हरा रहे हैं, नित्यानंद राय सम्राट चौधरी को हरा रहे हैं। 2 वजह बताइए कि तेजस्वी ही क्यों चाहिए? तेजस्वी इसलिए चाहिए क्योंकि रोजगार देने के लिए तेजस्वी ही काफ़ी है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी बहन बेटियों के सम्मान की बात करती है वो कभी करती नहीं है। और इंडिया गठबंधन जो कहती है वो करती है, क्योंकि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार किसी का भी हो लेकिन सिस्टम हम चलाएंगे। जातीय जनगणना बिहार में करा दिया माननीय राहुल गांधी ने। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात हो रही है। मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक नाम और बिहार के चुनाव में है, आप सबने सुना होगा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना, कोई बोलना चाहेगा उस पर? राजनीति में अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी तरह बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी आए। प्रशांत किशोर के बारे में प्रशांत किशोर को भी संविधान आजादी देता है चुनाव लड़ने के लिए, वो उस संविधान का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बताइए। वहाँ के छात्र और नौजवान जब प्रदर्शन कर रहे थे पटना में, तो जो गाड़ी पकड़ी गई थी उनकी इक्विटी वैन, वो भाजपा के मंत्री की थी, गुजरात की गाड़ी थी। क्या भाजपा की बी टीम है और वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं वहाँ पे। वो भाजपा की वो गाड़ी किसकी थी बताए ना? वो गाड़ी बीजेपी के मंत्री की गुजरात की गाड़ी थी। क्यों थी भाई? अगर वो नहीं होते भाजपा। प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। समय बहुत कम है तो मैं आखिरी सवाल लेते चलता हूँ कि बिहार में चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजी रोजगार।
कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं बिहार से, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार पूरे दिल्ली को चला रही है, झारखंड दिल्ली को चला रही है, बेंगलोर को चला रही है, गुजरात को चला रही है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी ने यह कह दिया, इंडिया गठबंधन की टीम ने कह दिया है कि अगर सरकार बनेगी तो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हैं। पूरे भारत को हम लोग अपना देश मानते हैं। कहीं भी कोई भी अगर व्यक्ति सक्षम है, कैपेबल है, तो रोजी रोजगार कर सकता है। तेजस्वी जी के जमाने में और लालू जी के जमाने में लैंड फॉर जॉब ऐसा घोटाला हुआ कि तुमको मैं नौकरी दूंगा, तुम मेरा खेत मुझे लिख दो। ऐसे हमारे लालू जी ये चूंकि समय बहुत कम है, सबकी राय ले ली गई है। बिहार चुनाव कितना दिलचस्प है ये गाजीपुर की जनता ने बता दिया। 2 खेमों में बटे हुए 50-50, सब एक कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, एक कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, और दोनों ने बहुत तगड़ा डिबेट किया और ये बता रहा है कि बिहार का चुनाव इस बार कैसा है। तो गाजीपुर में हमारी चुनाव यात्रा की यहीं पे समाप्ति होती है। हालांकि ये चुनावी चाय के कार्यक्रम की समाप्ति नहीं, हम फिर किसी और जिले में मिलेंगे, नए विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे नई चुनावी यात्रा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DD UP।